हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चैप्टर 2 का नाम जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स का मतलब। क्या किसी को पता है पॉलिनोमियल्स का मतलब? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल्स इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and non-negative integer exponent. It is essentially a combination of terms where each term involves a variable raised to a non-negative integer power multiplied by a coefficient. तो घबराइए मत, कोई बात नहीं, मैं आपको ये हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियस क्या होता है? पॉलिनोमियस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि जिसमें वेरिएबल्स भी रहता है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में ये वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, ये लोग का मतलब समझा दूंगा। ठीक है, वेरिएबल्स होता है, कोएफिशिएंट होता है, फिर उसमें एडिशन भी किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। ठीक है, और जो पावर होता है ना, वो नॉन नेगेटिव इंटेजर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। ठीक है, पावर एक होल नंबर होना चाहिए जो कि पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, it is essentially a combination of terms where each term involves variable raised to a non-negative integer power multiplied by a coefficient. ये हर एक टर्म, ये कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है हर एक टर्म्स का, वेरिएबल का। ठीक है, जिसको पावर के थ्रू में रेज किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये वेरिएबल्स, ये सब का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया? मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जहां पर वेरिएबल्स भी रहता है, कोएफिशिएंट भी रहता है, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वेरिएबल्स क्या होता है? लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज आर नोन एज वेरिएबल्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कभी कभी ऐसा 3x, 4x, या फिर कहीं पे 5a ऐसा लिखा होता है ना। अब देखिए, इसमें ये जो लेटर है ना, इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, इसका वैल्यू ढूंढना होता है, फिर इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, तो इसे ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अननोन लेटर्स जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब देखिए, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट नंबर डेट मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स, एग्जांपल 5 इन 5x। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3x लिखा। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3x मतलब 3 इंटू एक्स होता है, तो ये जो 3 है वेरिएबल्स के साथ ना, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट पावर टू विच द वेरिएबल्स आर रेज्ड, जैसे कि एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर, या फिर सोचिए y टू द पावर क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो ये जो ऊपर का पावर होता है ना, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो पावर है इसे हम एक्सपोनेंट की कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, टर्म्स किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना, टर्म्स यहाँ पर आया था ना, टर्म्स वाला वर्ड। तो अब ये टर्म्स किसे कहते हैं? इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, तो मैं कोई एक अलग नंबर उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये अलग है, 3x अलग है, 2 अलग है। किसका मदद से अलग हुआ है? ये बीच का साइन से, राइट? तो ये जो अलग वाला है इसे हम टर्म कहते हैं। ठीक है, एक टर्म हो गया हमारा, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। ठीक है, ये अलग अलग जो है इसे हम टर्म कहते हैं। जैसे कि 5x एंड 2 इन 5x प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा है मैंने, तो ये तीनों एक अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्म। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट में, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? द एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर्स एंड कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जो एक्सपोनेंट है ना, मतलब पावर जो है वो एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोग को काम आएगा ये चैप्टर करते वक्त, ठीक है। मैं एक बार बोल के सुना देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2, मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी टू में दिया गया है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी थ्री में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। जैसे कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3+4 टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ना कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, देखिए ये सॉरी एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का जगह पे हम लिख देंगे 3 और वाई का जगह पे हम लिख देंगे 4 ना, प्लस y की जगह पे हम लोग लिख देंगे 4 टू द पावर 2, ठीक है। तो 3 3 9 प्लस 2 3 6 6 4 24 प्लस 4 4 16। अब इसे हम प्लस करेंगे तो 24 प्लस 9 कितना होता है 33, और 33 प्लस 16 कितना होता है 30 40, और इधर पे 49, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसको करने से 49 ही आएगा। 3+4 क्या होता है हमारा 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 49, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ना जब जैसे कि वेरिएबल्स रहता है ना 3x, ये सब तो हम लोग 3y, ये सब तो हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स है अनलाइक टर्म में, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी 5 में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी 6, इसमें दिया गया है x प्लस वाई होल टू द पावर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी 7 में दिया गया है x माइनस वाई टू द पावर क्यूब, ठीक है, होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी 8 में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसी से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।